Good morning student, how are you? I think you all fine. So today I am describe you about the past perfect continuous tense. आज आप बच्चों past perfect tense को सीखेंगे। past perfect tense को कैसे पहचाना जाता है। तो past perfect tense को पहचानने का तरीका है, इस वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्यों में कार्य के जारी रहने की समय सीमा भी दी होती है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि रहा था, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहता है, रहा था, रही थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी है। तो ये आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे मैं इसको रिकॉग्नाइज़ करूँगा, क्योंकि दोनों में रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें रहा था, रही थी के साथ साथ समय सीमा भी दी जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 बजे से, ठीक है, यहाँ पे आपको समय सीमा कार्य के जारी रहने के साथ साथ समय सीमा दी होती है। समय सीमा में देखिए, जब आपका निश्चित समय होता है तो निश्चित समय के पहले हम सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के पहले हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ये आपका निश्चित समय है। सोमवार, मंगलवार, डेज नेम जो होते हैं ये आपका निश्चित समय है। जनवरी, फरवरी आपका निश्चित समय है। 2019, 2020, 21 ये सब लिखा होगा तो ये आपका निश्चित समय है। तो जो निश्चित समय हो उसके पहले हम सिंस लगाते हैं। और अनिश्चित समय, जैसे घंटा, मैं 2 घंटे से खेल रहा था, कौन से 2 घंटे, शाम के 2 घंटे कि सुबह के 2 घंटे कि रात के 2 घंटे, तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है ना। तो ये हमारा समय निश्चित नहीं है, तो इसलिए हम इसे अनिश्चित समय कहते हैं। और इस अनिश्चित समय के जस्ट पहले हम फॉर लगा देते हैं। यहाँ देखो, निश्चित समय के पहले हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया, और जब हमारा अनिश्चित समय होता है, देखो 2 घंटा यहाँ पे दिया गया है, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज कर देंगे। और वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो चलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन करना सिखाती हूँ। पहले तो आप पॉजिटिव सेंटेंस को देखेंगे। रोहन 2 बजे से पतंग उड़ा रहा था। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, रोहन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। उड़ाना आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब ये रहा था, रही थी से हम समझ में आ गया कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और क्योंकि इसमें समय भी दिया गया है। तो हम सबसे पहले रोहन की स्पेलिंग लिखेंगे। रोहन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। ये सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ इसका यूज किया जाता है। तो क्या हो गया, रोहन हैड बीन फ्लाइंग द काइट। फ्लाइंग देखिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया। द काइट 2 बजे से, जो समय सीमा होती है इसको हम सबसे बाद में लिखते हैं, लेकिन निश्चित समय के पहले सिंस लगा देते हैं। सिंस 2 o'clock, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। यहाँ पे देखिए 2 घंटा आपका निश्चित समय है। कौन से 2 घंटे पढ़ रहे थे, सुबह के कि शाम के, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका मैं के लिए क्या हो गया, आई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज कर देंगे। अब पढ़ रहा था मतलब स्टडी होता है, तो स्टडी में आईएनजी जोड़ देंगे। स्टडीइंग 2 घंटे से अनिश्चित समय होने की वजह से हम अनिश्चित समय के पहले फॉर का यूज कर देंगे। फॉर 2 hours। तुम सुबह से पौधों को पानी दे रहे थे। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए आपका तुम है। तुम के लिए हम यू का यूज करेंगे। यू के सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज कर दिया गया। अब पानी देना, वाटरिंग आईएनजी जोड़ देंगे। रहा था, रही थी है तो वाटरिंग द प्लांट्स आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये सुबह से, शाम से, तो ये आपका निश्चित समय है, तो इसलिए इसके पहले हम सिंस मॉर्निंग यूज कर देंगे। अब स्टूडेंट आप निगेटिव सेंटेंस देखिए। रोहन 2 बजे से पतंग नहीं उड़ा रहा था। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका रोहन है। रोहन के बाद हम हैड लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, जब हम सेंटेंस में नॉट लगाएंगे, निगेटिव सेंटेंस होगा, तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा, हैड नॉट बीन। ऐसे ही देखो यहाँ पे किया गया है, रोहन हैड नॉट बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। 2 बजे से निश्चित समय है, सिंस 2 o'clock, ठीक है। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका मैं के लिए हमने आई यूज किया। आई के बाद हम हैड लगाएंगे। हैड के बाद नॉट के बाद बीन। आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग
2 घंटे से अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के पहले हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। देखिए नेक्स्ट देखिए, तुम सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहे थे, तो क्या हो गया, यू हैड नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। ये आपका निश्चित समय, इसलिए इसके पहले सिंस यूज कर दिए गए। अब देखिए बच्चों, हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ ले जाते हैं। जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो हम देखिए, क्या रोहन 2 बजे से पतंग उड़ा रहा था। तो इस सेंटेंस को चालू करने के लिए देखिए, यहाँ पे रोहन के जस्ट पहले हम हैड का यूज कर देंगे, हैड रोहन बीन। स्टूडेंट, अगर यहाँ पे नॉट भी होता तो नॉट को हम देखिए रोहन, हैड रोहन नॉट, फिर बीन, नॉट के बाद बीन यूज होगा, ठीक है। तो हैड रोहन बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। यहाँ पे देखिए एसनो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। यहाँ पे आपका हैड बीन है, सिर्फ हैड आपको सब्जेक्ट के पहले लगाना है, हैड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। हैड आई बीन स्टडीइंग आपका वर्ब है, ये आपका समय सीमा है जो अनिश्चित है, इसलिए इसके पहले हम फॉर लगा दिए, फिर 2 आवर्स हो गया। क्या तुम सुबह से खेल रहे थे। यहाँ पे देखिए एसनो टाइप का आपका सेंटेंस है, तो हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट, ये तो आपका एसनो टाइप का सेंटेंस हो गया। अगर आपका सेंटेंस WS टाइप का हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे कि ये सेंटेंस होता, तुम सुबह से क्यों खेल रहे हो, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हम वाई को आगे जोड़ देंगे, एज इट इज़ पूरा सेंटेंस हम लिख देंगे, वाई हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। WS टाइप के सेंटेंस में WS टाइप का जो वर्ड होता है उसको हम सबसे पहले लगा देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो आपका ये हैड बीन है, इसलिए बीन को बाद में लगाया जाता है, फिर आप वर्ब लगा देंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी बचता है सब बाद में लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट।